दोस्तों अगर यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो अडानी पावर देखें। आज के वीडियो में हम पावर सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियों का कंपैरिजन करने चल रहे हैं, अडानी पावर वर्सेस टाटा पावर। दोस्तों दोनों ही कंपनियाँ लार्ज कैप की कंपनियाँ हैं। तो आइए उसके पहले जान लेते हैं कि जैसा कि भारत सरकार इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोर्स कर रही है कि 2030 तक इंडिया की 50% व्हीकल सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे और साथ ही साथ 2050 तक इनका टारगेट है कि इंडिया के सड़कों पर केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दौड़े। पावर सेक्टर की कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे में अडानी पावर और टाटा पावर दोनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दोनों कंपनियां चार्जिंग स्टेशन के लिए सेटअप कर रही हैं। टाटा पावर ने तो कर भी दिया है और अडानी पावर भी इस रेस में आगे आ रहा है। तो दोस्तों आइए हम आज की वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सी कंपनी कैसा काम करने चल रही है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी। दोस्तों हम पहले टाटा पावर के बारे में देख लेते हैं। तो टाटा पावर देखेंगे कि उसका जो मेन बिजनेस है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है, ट्रांसमिशन का है और डिस्ट्रीब्यूशन का है। टाटा पावर एम करती है कि वो अब रिन्यूएबल रिसोर्स से एनर्जी पैदा करेगी और टाटा पावर ने सोलर रूफ का प्लान किया है और इसने 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन का 2025 तक सेटअप करने का उद्देश्य रखा है। दोस्तों टाटा पावर 13,985 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, जो थर्मल, हाइड्रो और रिन्यूएबल से है। इनका जो WHR पावर प्रोजेक्ट है वो पूरे इंडिया में चल रहा है और इनके थर्मल से 57% की कैपेसिटी रहती है, सोलर से 25%, विंड से 8%, हाइड्रो से 7% और वेस्ट हीट रिकवरी से 3% का टोटल कैपेसिटी जो है यहाँ से ये प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों टाटा पावर का टारगेट है कि 2030 तक ये अपने पावर प्रोजेक्ट को 80% ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट कर देंगे और 2045 के पहले तक ये 100% इसको टारगेट दे रहे हैं। दोस्तों कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 64% का रेवेन्यू देता है टोटल रेवेन्यू का, जिसमें ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक से और थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिक जनरेट कर देते हैं। अब वहीं रिन्यूएबल सेगमेंट से देखेंगे तो 1% का रेवेन्यू आता है कंपनी का और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 35% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है और वहीं अदर प्रोजेक्ट से ये 1% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी का जो इसमें फोकस है वो रिन्यूएबल ट्रांसमिशन पर ज़्यादा फोकस है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वहीं पे देखेंगे तो कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रही है और एनर्जी सर्विस दे रही है बहुत से। सोलर पंप्स यानी कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे ये सोलर पैनल बैठा रहे हैं। दोस्तों कंपनी ने 2021 में 49 करोड़ इक्विटी शेयर को अलॉट किया था, जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को 53 रुपये पे किया था। दोस्तों टाटा पावर ने इंडोनेशिया की 2 कोल माइनिंग कंपनी में 30% और 26% का स्टेक लिया है। वहीं अगर इनके रिसेंट अपडेट्स में देखेंगे तो 450 से ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर चुकी है नेशनल हाईवेज पे, ये जो 350 करोड़ का है। वहीं पे इनके ऑर्डर बुक में 393 मेगावाट का ऑर्डर भी है, जो 1434 करोड़ का है सोलर रूफ सेटअप के लिए। अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बैटरी और इन्वर्टर के लिए सेटअप कर रही है और सोलर पंप का भी ये सेटअप कर रहे हैं। 4,342 यूनिट का सेटअप कर चुके हैं। कंपनी के पास 2022 तक 15,261 करोड़ का सोलर यूटिलिटी का ऑर्डर बुक भरा हुआ है। दोस्तों अगर हम अडानी पावर की बात करते हैं तो अडानी पावर इलेक्ट्रिसिटी केवल प्रोड्यूस करता है, न कि ट्रांसमिट करता है। इसके लिए अडानी ट्रांसमिशन अलग से कंपनी है जो वो ट्रांसमिशन का काम करती है, लेकिन टाटा पावर देखेंगे तो वो जनरेशन ट्रांसमिशन दोनों का काम करती है। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखते हैं अडानी पावर के, तो पावर सप्लाई से इनका 98% का रेवेन्यू है और ट्रेडिंग गुड्स से 2% का रेवेन्यू है। अगर हम अडानी पावर की बात करते हैं तो अडानी पावर 13,650 मेगावाट का थर्मल पावर इंस्टॉल कर चुकी है इंडिया के 6 पावर प्लांट से, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से। 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट गुजरात में सेटअप कर रखी है। अगर हम अडानी पावर के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को देखते हैं तो 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का गोडा में सेटअप का प्रोजेक्ट मिला है इनको। गोडा कहाँ पे? झारखंड में। तो इसी पावर प्लांट से ये बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करेंगे। कंपनी ने 1230 मेगावाट का पावर सप्लाई प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में भी चला रखा है। दोस्तों अडानी पावर इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है थर्मल पावर का। ये देखिए 5% का पावर प्रोड्यूस करता है ओवरऑल इंडिया से, जो सारी कंपनियों को मिला के है। अगर वहीं प्राइवेट सेक्टर से देखेंगे तो 15% का पावर प्रोड्यूस करता है। इनके पास अकेले की कैपेसिटी है। अगर इनके लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट देखेंगे तो 78%
जो इनके पावर परचेज हैं वो 2022 तक इनको मिल चुके हैं, जो कि 17.5 साल के लिए बॉन्ड इनका बन चुका है। आइए हम टाटा पावर और अडानी पावर के वैल्यूएशन की तुलना कर लेते हैं। तो दोस्तों इस साइड का जो अडानी पावर का है ये है टाटा पावर का। तो टाटा पावर मार्केट अडानी पावर का मार्केट कैप देखेंगे तो 1,06,529 करोड़ का है, वहीं पर टाटा पावर का 70,681 करोड़ का है। अगर करंट प्राइस देखेंगे तो 276 है अडानी पावर का और टाटा पावर का 221 है। वहीं पे कंपनी देखेंगे 433 और 132 का हाई लो मार चुकी है और ये टाटा पावर 251 और 182 का हाई लो मार चुका है। अगर वैल्यूएशन में देखेंगे कि स्टॉक महंगा है कि नहीं, तो अडानी पावर देखेंगे कि इसका स्टॉक का P 9.93 है और वहीं पे टाटा पावर का 21.9 का है। यानी कि मार्केट कैप अडानी पावर का बड़ा, स्टॉक P अडानी पावर का टाटा पावर से कम है। यानी कि इस मामले में अडानी पावर सस्ता है, टाटा पावर से बहुत सस्ता है। बुक वैल्यू देखेंगे तो अडानी पावर का 77 है और वहीं पे टाटा पावर का 90 है। इस मामले में टाटा पावर अडानी पावर से बेहतर है। डिविडेंड अडानी देता नहीं है, वहीं पे टाटा पावर लगभग 1% का देता है। ROC देखेंगे अडानी पावर का तो 15% का है, वहीं पे टाटा पावर का 12% का ROC है। ROE देखेंगे अडानी पावर का बहुत बेहतरीन है, 44% का ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी। और टाटा पावर का अच्छा है लेकिन 12% का है, जो कि अडानी पावर से बहुत कम है। तो ROC और ROE दोनों ही अडानी पावर का बेहतर है। PE भी अडानी पावर का बेहतर है। फेस वैल्यू अडानी का 10 है और टाटा का 1 है। डेप्ट देखेंगे तो अडानी पावर पे 1,06,529 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास 42,000 करोड़ का डेप्ट है, वहीं पे टाटा पावर का 52,000 करोड़ का डेप्ट है, 70,000 रुपये। तो इस देखेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो अडानी पावर का टाटा पावर से बेहतर है। दोनों ही कंपनियां अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते में मिल रही हैं। दोनों ही कंपनियों का इंडस्ट्री पी से कम है। इंडस्ट्री पी इसका देखेंगे तो 21 है और इसका देखेंगे तो 9 है इंडस्ट्री पी। वहीं पर प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो अडानी पावर के पास 75% का है और टाटा पावर पास 46% का है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो अडानी पावर से बेहतर टाटा पावर का है। अडानी पावर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,727 करोड़ का है, वहीं पर टाटा पावर का 3,232 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का है अडानी पावर का, टाटा पावर का 12.5% का है। तो इन सब मामलों में अडानी पावर अभी तक टाटा पावर से बेहतर निकला है। रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो 12% का है, इनका 3% का है। PEG रेशियो देखेंगे तो अगेन ये 0.21 का है और ये 0.49 का है। इस मामले में भी अडानी पावर बेहतर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है अडानी पावर का। NPM देखेंगे, NPM भी लास्ट ईयर का इनका अच्छा है इनके कंपैरिजन में। प्रॉफिट ग्रोथ 116% का है अडानी पावर में और वहीं पर टाटा पावर का 51% का है। इस मामले में भी अच्छा है अडानी पावर। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट है अडानी पावर में कि इनका प्लेज परसेंटेज 25% का प्लेज है, क्योंकि टाटा पावर के पास 1.5% का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट 10,727 करोड़ का है अडानी पावर का और टाटा पावर का 3,810 करोड़ का है। अडानी पावर ने 5 साल में 69% का रिटर्न दिया है। अडानी पावर ने 5 साल में 69% का रिटर्न दिया है, वहीं पे टाटा पावर ने वो 23% का रिटर्न दिया है। करंट रेट से अडानी पावर का देखेंगे तो टाटा पावर से बेहतर है, टाटा पावर का 68 है। कैश की बात करते हैं तो अडानी पावर का 109 दिनों का कैश साइकिल है, वहीं पर टाटा पावर का 46 दिनों का कैश साइकिल है। कैश साइकिल का मतलब होता है कि आपको कितने दिन में पेमेंट मिल जा रहा है अपने कस्टमर से। तो इस मामले में अडानी पावर से टाटा पावर बहुत बेहतर है। तो अभी तक दोस्तों इसमें अगर हम जो कंपैरिजन किए हैं तो इस मामले में तो हमको अडानी पावर टाटा पावर से बेहतर मिला है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों अगर हम लास्ट वाले क्वार्टर रिजल्ट का दोनों का तुलना करते हैं तो अडानी पावर्स का जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% ड्रॉप हुआ है, एबिटा 64% ड्रॉप हुआ है। वहीं पे टाटा पावर का देखेंगे तो 4% का सेल्स बढ़ा है और एबिटा 3% बढ़ा है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो अडानी पावर का नेट प्रॉफिट 13% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहीं पे टाटा पावर का 21% का ड्रॉप मिला है। और EPS देखेंगे तो EPS में अडानी पावर ने 13% का ग्रो किया है और टाटा पावर ने 55% का ग्रो किया है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ों में
टाटा पावर बेहतर है और 2 चीज़ें अडानी पावर की। तो यहाँ पे अडानी पावर टाटा पावर से बीट हो गया। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अडानी पावर का सेल्स और एबिटा इतना गिरने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट में इन्होंने 13% का जंप किया है, और टाटा पावर का सेल्स एबिटा बढ़ने के बावजूद भी टाटा पावर यहाँ पे 21% का प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है, यानी कि इन्होंने ऑपरेशन पे ज़्यादा खर्च किए हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो अडानी पावर देखेंगे कि अपने 50 DMA को क्रॉस कर चुका है। जो 200 DMA है इसका, वो 50 DMA को क्रॉस कर चुका है और प्राइस इन दोनों के ऊपर निकल चुकी है। वैसे ही टाटा पावर में भी देखेंगे कि तो यहाँ पे प्राइस ने 50 DMA और 200 DMA को क्रॉस कर दिया है, यानी कि स्टॉक इस समय एक अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। दोस्तों अगर हम कंपनी के प्रॉज की बात करते हैं कि क्या अच्छाइयाँ हैं दोनों कंपनियों में, तो देखेंगे कि कंपनी जो अडानी पावर है वो गुड क्वार्टर रिजल्ट का इनसे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। ये भी दोनों चीज़ सेम है, ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अडानी पावर 5 सालों में अगर देखेंगे तो इनका जो CAGR है 48% का है, वहीं पे टाटा पावर का CAGR देखेंगे तो 44% का है, यानी कि दोनों का CAGR लगभग बराबर है। लेकिन यहाँ पे अडानी पावर टाटा पावर से बेहतर है CAGR के मामले में। और वहीं पे 3% का ROE देखेंगे तो वो भी अडानी पावर का बेहतर है। और अडानी पावर देखेंगे तो जो इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 105 दिनों से 80 दिनों पे आ गया है, जिसमें ये इम्प्रूव किए हैं। वहीं पे टाटा पावर देखेंगे तो 31% का हेल्दी डिविडेंड देती है, यानी डिविडेंड अगर स्टॉक आप लेना चाहते हैं तो टाटा पावर आपके लिए बेहतर है। दोस्तों ये दोनों स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। टाटा पावर इसलिए ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि इसमें अडानी पावर में क्या है कि यहाँ पॉलिटिकल थोड़ा बैकग्राउंड पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट कर जाता है। कोई भी सिचुएशन चेंज होती है तो उसके वजह से अडानी पावर में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन टाटा पावर अगर डिविडेंड के हिसाब से देखा जाए तो टाटा पावर बेहतरीन है। आप 10 सालों के लिए अगर ले लेते हैं स्टॉक को तो बहुत ही बेहतरीन है। और भी कंपनी दोस्तों अगर हम इनमें कमियों की देखते हैं अगर अडानी पावर और टाटा पावर में, दोस्तों अडानी पावर का जो करंट प्राइस चल रहा है वो अपने बुक वैल्यू से 3.57 टाइम्स चल रहा है। प्रमोटर ने 25% का प्लेज शेयर रखा है, और इनके जो इनकम आ रहे हैं वो अदर इनकम से इंक्लूडेड है इनकी अर्निंग। टाटा पावर को देखते हैं तो इनका जो लास्ट 3 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 9% का केवल है, और अर्निंग देखेंगे तो 5,540 करोड़ का है, जो ये भी अदर इनकम से, यानी कि दोनों लोग अदर इनकम से इनकी अर्निंग आ रही है। दोस्तों अगर हम अडानी पावर के एनुअल सेल्स को देखते हैं तो मार्च 2023 में इनका एनुअल सेल्स जो है वो इंक्रीज हुआ है 22 के कंपैरिजन में और 21 के कंपैरिजन में। यहाँ पे एनुअल सेल्स इनका इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनकी इंक्रीज हुई है। वहीं पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे बहुत ज़बरदस्त उछाल हुआ है, 1200 करोड़, 4900 करोड़ और 10,727 करोड़ का। वहीं पे EPS देखेंगे तो EPS में भी ज़बरदस्त अडानी पावर ने ग्रोथ किया है एनुअल रिजल्ट में। अगर इनके हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो 10 सालों में 19%, 5 सालों में 14%, 3 सालों में 14% का और TTM में 40% का दिया है। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 सालों में 21% का है, 5 सालों में 48% का, 3 साल में 120% का और TTM में 116% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ किया है। स्टॉक CAGR 1 ईयर का तो निगेटिव है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। 3 ईयर में तो 94% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है, 11%, 24%, 34%, 44% का। तो स्टॉक इस मामले में रिटर्न देने के मामले में बहुत ही बेहतर स्टॉक है। दोस्तों अडानी पावर की जो बारोइंग है वो 42,350 करोड़ का है, तो वहीं रिजर्व देंगे इनके पास 26,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, और जो फिक्स असेट है वो 51,000 करोड़ का है। तो इसलिए कंपनी पे कोई ख़तरा नहीं है अगर इनके रिजर्व लगातार बढ़े हैं, और वहीं पे बारोइंग इनकी कम हुई है। देखिए 52,000, 48,000, 42,000 बारोइंग हुई है डिक्रीज, और रिजर्व हुआ है इंक्रीज 9,000, 14,000, 26,000। स्टॉक का अगर नेट कैश फ्लो देखेंगे तो वो निगेटिव हो चुका है। 669 करोड़ जो पॉजिटिव था मार्च 2022 में, मार्च 2023 में -434 करोड़ का निगेटिव हो चुका है। दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 74% इनकी कांस्टेंट बनी हुई है। FII वाले थोड़ा सा डिक्रीज किए हैं, लेकिन अभी भी एक हेल्दी अमाउंट में इनका इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में, अडानी पावर में। वहीं पे DII वाले जून 2022 में 5% का स्टेक रख रहे थे, अब वो खाली करके 0.1% पे आ गए हैं। पब्लिक ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है।
हम टाटा पावर के सेल्स को देखें तो इसका भी सेल्स बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है, 32,000, 42,000, 55,000 करोड़ का एनुअल बेसिस पे, यानी कि बहुत अच्छा सेल्स इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त सुधार हुआ है। वहीं पे अगर हम इनके नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त सुधार हुआ है, 2100 करोड़ से 3800 करोड़ पे पहुँच गए हैं। EPS में डबल का ग्रोथ हुआ है। वहीं पे देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट कम हुआ है, लेकिन 19% का अभी भी डिविडेंड है एनुअल बेसिस पे। दोस्तों अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो टाटा पावर का अच्छा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं वो भी अच्छा है। स्टॉक प्राइस CAGR 1 सालों में निगेटिव है, उसके अलावा अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो यहाँ पे कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है। लास्ट ईयर में 13% का था और 3 साल में 9%, 7%, 5% रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे अडानी पावर बहुत ही बेहतर है। कंपाउंड सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ में अडानी पावर इनसे बेहतर है। लेकिन दोनों ही कंपनियां में अगर देखा जाए तो टाटा पावर इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेटर मानी जाती है, क्योंकि ये इस पर ट्रस्ट ज़्यादा है। और अडानी पावर शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। टाटा पावर के बारोइंग को देखते हैं तो बारोइंग इनकी इंक्रीज हुई है, रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। वहीं पे अगर इनके फिक्स असेट को देखते हैं तो फिक्स असेट भी इनका बढ़ा हुआ है। अगर हम टाटा पावर के नेट कैश फ्लो को देखते हैं तो नेट कैश फ्लो इनका जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ, माने 741 करोड़ से 1243 करोड़ पॉजिटिव हुआ है मार्च 2023 में। दोस्तों टाटा पावर में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 46.86% का है। वहीं FII की होल्डिंग जो है अभी करंट में 9.45% का है। यहाँ भी FII ने थोड़ा डिक्रीज़ किया है। DII वालों ने थोड़ा लगभग बरकरार रखा है सेम अपना। यहाँ पे 14% का DII वालों की होल्डिंग है, जो कि बहुत हैवी। अडानी पावर में देखेंगे DII की होल्डिंग ख़त्म हो चुकी थी। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे थोड़ा सा होल्डिंग है 0.32% का। पब्लिक का 29% का होल्डिंग है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो दोनों ही कंपनियाँ बहुत ही बेहतर स्टॉक हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि अडानी पावर जो है उस पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयरों में जैसे ही गिरावट आती है अडानी पावर में भी गिरता है। लेकिन अडानी पावर जो है वो गिरावट में लेने का आपको बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक हैं वो रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो टाटा पावर जो है, टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां एक ट्रस्टेड कंपनियां हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में देखेंगे टाटा के भी स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। टाटा के जितने भी स्टॉक देखेंगे कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। अडानी पावर के भी बहुत मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं सारे स्टॉक। देखेंगे अडानी ग्रीन पावर 28 रुपये से 4,500 रुपये चला गया 2 सालों में। तो अडानी की स्टॉक ऐसे ही भागते हैं। और अगर आप फंडामेंटल सभी से देखेंगे सब चीज़ों में, तो अडानी पावर के जो पैरामीटर हैं वो टाटा पावर से बेहतरीन मिलते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा पावर में ज़्यादा बेहतर मानता हूँ अडानी पावर कंपैरिजन में। और अडानी पावर में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं टाटा पावर को बेहतर मानता हूँ। दोस्तों अडानी पावर और टाटा पावर के कंपैरिजन को मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। लेकिन दोनों ही स्टॉक बेहतर हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे